हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 29th ऑफ दिसंबर गोइंग ऑन टिल द 4th ऑफ जनवरी 2026। सो रीडिंग होने वाली है फॉर जेमिनी। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Gemini. एनर्जी रीडिंग्स हैं, सो इनको अगर आप लग्न के अकॉर्डिंग देखते हैं, सन साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं या मून साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं, सब सही है। ओके, वट एवर यू आर ड्रॉन टू इज मेंट फॉर यू। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, ओवरऑल एनर्जी हफ्ते के लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स की। योर मनी इज ग्रोइंग। आप इस हफ्ते अपने मनी पे, अपने करियर पे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस्ड हैं। ओके, मटेरियल स्टेबिलिटी को लेके, अपने स्टेटस को लेके, अपने बैंक बैलेंस को लेके आप बहुत कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे हैं। अपने पीछे लिए हुए डिसीजंस को भी असेस कर रहे हैं, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, एंड जो सही हुआ उसको और ज़्यादा कंटिन्यूएशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टेबल रहे और उन पे और अच्छे डिसीजन लेके आप और ज़्यादा वेल्थ बिल्ड कर सकें। सो यस, आई फील अपनी मटेरियल ग्रोथ एंड करियर ग्रोथ पे आपका फोकस दिख रहा है इस हफ्ते। मंडे वी हैव द 10 ऑफ wands। मंडे बहुत बिजी एनर्जी है एंड काम का प्रेशर बन सकता है। सो यू हैव टू टेक इट इन द राइट स्पिरिट। थोड़ा अपना एनर्जी लेवल हाई रखना है। वेल फेड, वेल रेस्टेड, वेल हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि वर्क काफ़ी आपकी एनर्जी डिमांड कर सकता है। वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है ये कार्ड। क्वीन ऑफ wands इज हियर एंड वी हैव द 8 ऑफ wands। यस, ये डबल 8 दिखा रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं आप पे, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है एंड यू नीड टू बी क्विक ऑन योर फीट। ओके, क्विक ऑन योर फीट मतलब मल्टीटास्क कीजिए या जल्दी जल्दी काम निपटाइए जितना हो सके। यू हैव टू फिनिश द टास्क्स। ओके, जो भी पेंडिंग आपका जो भी एजेंडा है दिन का, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ख़त्म कर पाएँ, तभी आप रेस्ट ले पाएंगे। नहीं तो आई फील वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती रहेंगी कि ओ माय गॉड, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या ये एजेंडा में था, टू डू लिस्ट में था, ये पेंडिंग रह गया, ये मुझसे नहीं हुआ। सो आई फील जस्ट बी फोकस्ड, डिटर्मिन्ड एंड वही एनर्जी लेवल सही होने चाहिए। क्वीन ऑफ wands यहाँ एनर्जी लेवल्स की बात कर रही है क्योंकि ये फायर एलिमेंट की क्वीन है। सो अंदर से खुद को मोटिवेट करते रहना है कि यस, जो करना है वो करना है। अच्छे एटीट्यूड से एंड जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करनी है, उसको टालना नहीं है, लेज़ी नहीं होना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्पेशली जैसे अगर हम फ़ोन लेके बैठ जाते हैं डूम स्क्रोलिंग में, रील्स देखते देखते कब कुछ घंटे वेस्ट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है, एंड देन यू विल फील कि वो घंटे प्रोडक्टिवली यूज़ हो सकते थे। वो चीज़ नहीं करनी है। ट्यूसडे वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जो मैंने ओवरऑल एनर्जी की बात की थी कि आप मनी एंड करियर पे फोकस्ड हैं, वो ट्यूसडे को दिख रहा है मुझे एंड वेंसडे को वो एनर्जी शुरू हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये मनी से रिलेटेड कुछ आप बड़े फैसले या तो ले रहे हैं या उसको लेके, अपने करियर को लेके, अपने बैंक बैलेंस को लेके आप बहुत ज़्यादा वही कॉन्शियस हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं कि ओके मेरे ऑप्शंस क्या हैं, और बेटर इन्वेस्टमेंट की
क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या रास्ते हैं. सो यू वांट टू बी मोर अवेयर कि मनी को काम पे कैसे लगाया जाए, कि जो अर्नड मनी है, सेव्ड मनी है, वो फर्दर ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट करे. 6 ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, अगेन पेंटिकल्स एंड द जोकर. The Joker is saying no for a few months. Something which you feel जो कुछ महीनों में होने वाला है. जोकर कह रहा है कि नहीं, मे बी आपको अभी शुरू कर देना चाहिए. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स. सो आप अभी कुछ शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि नहीं, अब वेट नहीं करना है. एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई फील देयर इज़ मनी, कुछ आपकी सेविंग्स हैं जो कि आपको लग रहा है कि जल्द से जल्द मुझे सीखना चाहिए हाउ टू इन्वेस्ट दिस इन द बेस्ट पॉसिबल वे. सो मे बी 6 ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहा है, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं. इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट या घर का कोई बड़ा, या कोई जो फाइनेंशियली ज़्यादा अवेयर है. ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है. सो मे बी यस, हेल्प लेना सही होगा. बिकॉज यहाँ ये जोकर थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है कि कुछ महीनों में करूँ कि अभी करूँ. ये क्वीन भी सोच रही है, अपने पेंटिकल की तरफ देख के सोच रही है. पेज ऑफ पेंटिकल अपने पेंटिकल की तरफ देख के सोच रहा है. सो आई फील वही हेल्प लेना बेस्ट होगा, एंड स्पेशली उस पर्सन से जो कि श्योर है इस चीज़ में, वो सक्सेसफुल है या लाइक आई सेड लिटरेट है, like an investment banker. Wednesday we have the page of pentacles. So again, money decisions, career decisions, investment decisions. 10 of swords, 2 of wands, and we have the 9 of swords. या तो आपको डर है कि ये जो पैसा ऐसे ही पड़ा है, मे बी आपको लग रहा है कि वो अननेसेसरी कोई स्पेंड कर देगा, या कोई मांग लेगा, वो कोई बोरो कर लेगा. सो उससे पहले आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपको खुद लगता है कि मैं स्पेंड थ्रिफ्ट हूँ, मेरे ही हाथ से स्पेंड ना हो जाए. सो इससे पहले कि अननेसेसरी चीज़ों पे, एक्सपेंसिव चीज़ों पे मैं पैसा उड़ा दूँ, कुछ मुझे इसके लिए कुछ अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी चीज़ में पैसा पहले ही लगा देना चाहिए. सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को आप अवॉइड करना चाह रहे हैं कि बाद में वरी हो कि ये क्या कर दिया, या टाइमली क्यों नहीं इन्वेस्ट किया या सेव किया. सो आई फील लेटर ऑन रिग्रेट को आप अवॉइड करके सही टाइम पे सही डिसीजन लेना चाह रहे हैं. दैट इज़ वाई यू आर लुकिंग एट your balance sheet, at your investment options. Okay, so yes, ये हफ्ता आई फील आपका दिमाग उस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा जा रहा है. वी हैव द जजमेंट. मे बी समथिंग हैज़ ट्रिगर्ड, किसी चीज़ ने ये ट्रिगर किया है इस हफ्ते कि आपको ये करना चाहिए. लाइक आई सेड, मे बी आपको ये थ्रेट लग रही है खुद से या आसपास के लोगों से कि फिर ये पैसा अननेसेसरी इधर उधर उड़ जाएगा. सो यू आर ट्राइंग टू डू द राइट थिंग. इस हफ्ते आप सही चीज़ करना चाह रहे हैं एंड फास्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं. जोकर अभी भी कह रहा है नो. Nine of Pentacles, again Pentacles, and the 5 of Pentacles. A new business deal. किसी बिजनेस में पैसा लगाने की सोच रहे हैं आप. And the 5 of Pentacles.
It's a good time to start new projects. फाइव ऑफ पेंटिकल्स ट्रेडिशनल टैरो में बैंक्रप्सी भी दिखाता है. इस डेक में ये पॉजिटिव मीनिंग दिखा रहा है. सो मे बी देयर इज़ अ रीज़न कि आपकी रीडिंग इस हफ्ते मैंने ये डेक लिया है. सो फाइव ऑफ पेंटिकल्स का नेगेटिव मीनिंग नहीं है, बैंक्रप्सी नहीं है. उल्टा इट इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स. नए प्रोजेक्ट्स, नए बिजनेस में, नए स्टार्टअप में पैसा लगाने की अगर आप सोच रहे हैं तो इट विल बी गुड फॉर यू. बस ये है कि थोड़ा अपनी जजमेंट सही यूज़ करनी है. ओके, बिना सोचे समझे या बिना थोड़ा अच्छे से एनालाइज किए पैसा नहीं लगाना है. एंड ऑब्वियस, वो तो ऑब्वियस एडवाइस है. बट द जोकर इज सेइंग नो. एंड ट्रेडिशनल टैरो में फाइव ऑफ पेंटिकल्स इज सेइंग बैड मनी डिसीजंस. सेवन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कुछ फैसले सही हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं, बट इंटेंशन है कि यस, ग्रोथ देखनी है. जस्ट बी केयरफुल, थोड़ा सा माइंडफुल होना है, क्योंकि आई फील बिग अमाउंट इज कंसर्न्ड हियर. ओके, यू आर डीलिंग इन सम बिग अमाउंट. ये कोई छोटा मोटा नहीं है अमाउंट. आपकी लाइफ की सेविंग की बात है यहाँ पर. तो डेफिनेटली केयरफुल होना है. फ्राइडे वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सो अगेन यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे आप, यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन ओरिएंटेड. ओके, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, financial difficulties, personal lows. Four of wands, beware of dishonesty, avoid blind acceptance. 10 of cups, good fortune after difficulty. वही है, या तो पास्ट में आपको लग रहा है कुछ पीछे जो आपने गलत डिसीजंस लिए हैं वो आपको लग रहा है कहीं फ्यूचर में फिर से मुझसे ना हो जाएं. उसको अवॉइड करने के लिए आप सही टाइम पे सही डिसीजन लेना चाह रहे हैं. सो यस, पीछे गलतियां हुई हैं, बट अब आप सही करना चाह रहे हैं. एंड आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुझे दूसरों पे भरोसा नहीं करना है. जहां मेरी सेविंग, मेरा हार्ड अर्न मनी, जिसमें मेरा ब्लड एंड स्वेट गया है, मेरा हार्डवर्क गया है, तो उसको, उस मनी को लेके मुझे केयरफुल रहना है. दूसरों पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है. अपने लिए सही डिसीजन लेना है. इस पैसे को अपने लिए काम पे लगाना है कि ये और ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करे आपके लिए. सो आई फील थोड़ा सा यहाँ पे खुद पे फोकस्ड होना है एंड दूसरों पे ट्रस्ट कम करना है. बिकॉज लुक एट दिस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, दूसरे ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहे हैं यहाँ पर. दूसरों की नज़र है एंड दूसरों से आई फील आपको नुकसान ही हो रहा है. सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स. सी, दूसरों पे ट्रस्ट करके आप सीख गए हैं कि गलत एडवाइस बहुत भारी नुकसान कर सकती है. सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स. अपने अच्छे बुरे सही गलत फैसलों के बेसिस पे, एक्सपीरियंस पे अब आप एट ऑफ पेंटिकल्स पे जा रहे हैं कि क्या सही है, कहाँ मुझे फोकस रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. सो ये एक तरह की क्लैरिटी विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक तरह की क्लैरिटी आ रही है. अगेन इट सेज अ डिफ़िकल्ट एंडिंग, मिसफॉर्च्यून. सो ये पास्ट की है एनर्जी. आई फील you've learned it the hard way. ओके, धोखा खा के या दूसरों की वजह से नुकसान सह के अब आपने सीख लिया है कि ये लोग अभी भी मेरा नुकसान ही चाहेंगे, इंटेंशनली नहीं तो अनइंटेंशनली, कि दे विल एन्जॉय दिस मनी एंड वो मनी कब उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा एंड इनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा. लेकिन बाद में मुझे फ़र्क पड़ेगा कि मेरी सेविंग कहाँ गई और अब उसका कोई अकाउंट ही नहीं है.
सो आई फील उस चीज़ को लेके आप थोड़े केयरफुल हो गए हैं कि यस ये अपने हैं, दैट इज़ फाइन, लेकिन पैसा भी अपना हार्ड अर्न मनी है, ओके। सो उसके लिए भी आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबली उसको उसके बारे में सोचना है। सी 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप वो रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं मनी को लेके, अब आप केयरलेस नहीं हो रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि सही सोच समझ के चलना है, ओवरबोर्ड नहीं जाना है किसी भी डिसीजन को लेके, एक्सपेंडिचर को लेके, इंडल्जेंसेस को लेके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, इट्स लाइक पेंटिकल्स 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 पेंटिकल्स, ओ मैन, टू मेनी कार्ड्स। अर्थ एलिमेंट पेंटिकल्स के सूट से, so 10 of Pentacles, 3 of Wands and the 6 of Swords. Yes, finally do the right thing. Sunday को आप कह रहे हैं if I do the right thing तभी prosperity आएगी, अगर मैं खुद के decisions पे खुद एनालिसिस करके सही जगह इन्वेस्ट करके रखूं, पैसा खर्च ना कर दूं, दूसरों पे उड़ा ना दूं, अननेसेसरी इंडल्जेंसेस पे या अपने कुछ भी लाइफ में बस इंजॉयमेंट पे, मोमेंटरी इंजॉयमेंट पे बड़ा अमाउंट अगर मैं उड़ा ना दूँ तो डेफिनेटली ये सेविंग्स दिल बी देयर फॉर मी टू काउंट ऑन, ओके। फ्यूचर में वो ही मेरी सॉलिड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाएंगी। सो इसको सेव करना है एंड सेफ गार्ड करना है, खुद से भी और दूसरों से भी, ओके, खुद के गलत डिसीजन से भी। एंड मेहनत डालेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है पीस ऑफ माइंड, यही प्रोस्पेरिटी आपको पीस ऑफ माइंड देगी फ्यूचर में कि यस आई हैव इनफ। सो यस, वो अर्ली रिटायरमेंट का आप सोच सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जानते हैं बैंक में इतना है कि उसके इंटरेस्ट पे ही, हमारे इन्वेस्टमेंट्स के इंटरेस्ट पे ही हम सस्टेन कर सकते हैं अच्छा लाइफस्टाइल, तो फिर बस वी कैन सिट बैक और हम रिलैक्स कर सकते हैं। सो वो चीज़ हो सकती है अगर आप अभी जाग जाएं एंड केयरफुल हो जाएं अपने मनी डिसीजंस को लेके, जो कि आप हो रहे हैं इस हफ्ते। एक कार्ड लेंगे हम शिवा ऑरेकल से। शिव जी की तरफ से वन एडवाइस फॉर जेमिनी फॉर द वीक। वन कार्ड, हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। वाओ, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा, आई फील फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल रहा है आपको शिव जी से। बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवॉर्ड। सो यू हैव बिन हेल्पिंग, आई फील शिव जी कह रहे हैं कि यस, आपका जो मनी है एक तो सेव करना है अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अपने सेफ फ्यूचर के लिए, वही पीस ऑफ माइंड के लिए कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मुझे वरी करने की ज़रूरत नहीं है कमाने की, अर्ली रिटायरमेंट एंजॉय कर सकते हैं। एंड सेकेंडली इतना होना चाहिए कि अगर अपनों को कभी कुछ नीड है तो आप जेनरसली हेल्प कर सकें बिना टेंशन में आए, ओके। सो मनी इज़ अ मीडियम जो ज़रूरत के वक्त होना चाहिए, ओके। और वो तब होता है जब हम थोड़े केयरफुली उसको प्यार से सेव करते रहते हैं एज अ हैबिट, डिसिप्लिन्ड एक्शन के साथ हम रेगुलर बेसिस पे उसको सेव करते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं, ओके। सो इन टाइम्स ऑफ नीड फिर वी आर प्राउड कि यस, अब टेंशन नहीं हो रही है क्योंकि मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिए थे। सो आई फील शिव जी वही कह रहे हैं कि पैसा इज़ अ कमोडिटी, इज़ अ मीडियम जो अपनों के लिए होना चाहिए, और आप उस पोजीशन में खुद को पहुंचा रहे हैं कि उड़ा नहीं देना है अननेसेसरी, ऐसे सेव करना है कि ज़रूरत के टाइम उड़ाने के लिए हो, ओके, तब उड़ाइए बिना सोचे समझे,
वो स्पेंड थ्रिफ्ट की तरह अननेसेसरी चीज़ों पे, लग्जरीज़ पे, ट्रिप्स पे बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड, ओवर इंडल्ज करके स्पेंड नहीं करना है. दैट्स द एडवाइस हियर. सो यस, आई फील मनी को लेके ग्रेट सिचुएशन. स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही काफ़ी अवेयरनेस दिख रही है, कॉन्शियस एफर्ट दिख रहा है आपका, एंड अर्ली रिटायरमेंट के साइंस दिख रहे हैं जो आपकी रीडिंग में काफ़ी आते हैं. सो मनी कॉन्शियस आप हैं. दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज. आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है. इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.